मरु समीक्षा न्यूज़ चैनल आज COO ऑफिसर साहब के पास इनके कार्यालय में विशेष मुलाकात के लिए पहुंचा। सर, ये अभी लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से आदमी भी मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, तो इसके लिए आपका विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या उसकी देखभाल करेगा? हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को आपने ये बोला था, ये जो सुरक्षा का बारे में हम लोग जो भी कदम उठाना चाहिए, हम लोग 2-3 कदम उठाया। रिसेंटली एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था गंगा शहर में। बारिश का टाइम में एक जगह पानी जमा हुआ था, उधर एक यंग लड़का का डेथ हो गया उसका पोल का टच में आने से, क्योंकि उधर पानी में बिजली करंट आ गया। और ये बहुत दुखद का बात। मैं पहले तो जो विगत आत्मा उनके शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो जो हुआ था वो हमारा सर्किट में नहीं हुआ था, वो जो नगर निगम का स्ट्रीट लाइट के ऊपर से जो कनेक्शन था वो उधर जॉइंट फट गया और वो पोल का टच में हो गया और वो पोल अलाइव हो गया, क्योंकि पानी जमा हुआ था। आप लोग जानते हैं जो बीकानेर शहर में बहुत जगह पर थोड़ा सा बारिश होने से पानी जम जाता है, बट ये तो बहुत समस्या है। हम लोग इधर से जब से हम लोग है 17 से हम लोग बहुत सेफ्टी का बारे में कदम उठाया ऑलरेडी। जैसा बीकानेर में पहला कदम है, बीकानेर में बहुत सारा ट्रांसफार्मर जैसा है जहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, उधर कोई भी पशु कि कोई भी आके कांटेक्ट में आ सकता है और बहुत ऐसा घटना भी घटे हैं। तो हम लोग इसीलिए अभी शहर का बहुत हिस्सा पर हम लोग लगातार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ फेंसिंग हम कर रहे हैं। एक कदम और ये गंगा शहर का घटना के बाद हम लोग और एक कदम उठाया। देखिए, जो सीमेंट का पोल है इससे तो ये हादसा होने का चांस कम होता है, लोहे के पोल जहाँ है यही हादसा होने का संभावना है। तो इसीलिए हम लोग अभी लोहा का पोल जहाँ जहाँ पानी जमता है हम लोग उधर एक सिस्टम कर रहे हैं। सारी लोहे के पोल एक दिन में चेंज करना संभव नहीं है और ये बहुत बड़ा काम है, सप्लाई भी बंद रहेगा, बहुत बड़ा काम। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लोहे के पोल को एक एक्स्ट्रा कवर डाल रहा है उसका अंदर। ऑलरेडी शहर में करीब तक 100 जगह पर कनेक्ट ऐसा पोल हो गया और ये हमारा निरंतर चाहेगा। जहाँ किसी ने लोहे का पोल अलाइव भी हो जाए और टच में भी आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ये इंसुलेशन हो गया। ये काम हम लोग लिया। एक तो फेंसिंग के काम किया और जो शहर में जो ख़तरनाक जगह पर हो हम लोग कभी रिसेंटली सारी पार्षद का भी मीटिंग किया और मैंने हम लोग को उनको बोला है जहाँ जहाँ ये आपका लगता है जो ऐसा खतरा है उसमें हम लोग को बोलिए, लिस्ट बोलिए, हम एक एक करके हम लोग इसको फेंसिंग कर देंगे। क्या लोहे के पोल है इसमें कवरिंग कर देंगे, क्योंकि सेफ्टी ऐसा इशू है, उसे आम जनता के नहीं हमारा कर्मचारी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। और जो भी कोई भी एक्सीडेंट किसी का भी हो, सिर्फ पशु का है कि मनुष्य का है, ये बहुत दुखद का घटना है। किसी का जान चला जाना ज़िंदगी का माने सबसे बड़ा लॉस है जो रिपेयर नहीं होता है। आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं लेकिन किसी का जान आप लौटा नहीं सकते। इसीलिए हम लोग इसको बहुत प्रायोरिटी से देख रहे हैं और इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो हम उठाएंगे। तो ये सर, जो आपके विजिलेंस में जो जाते हैं इनका कोई टाइमिंग नहीं है, जब कभी चले जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, घर में औरतें रहती है, इससे भी बहुत ज़्यादा रोष है। विजिलेंस के बारे में हम एक चीज़ ही बोलना चाहते हैं। विजिलेंस के बारे में हम लोग जो भी सर विजिलेंस करते हैं, डिस्कॉम का जो रूल है TCS में जो लिखा है, हम उसका विजिलेंस का एक रूल है TCS में ही लिखा है, जब विजिलेंस सनराइज से सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकते हैं, रात में किसी को विजिलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग उस मामले में ही करते हैं। और विजिलेंस में हम लोग जाते जब है तो लेडी हमारा साथ, लेडी पुलिस कर्मचारी भी साथ में रहते हैं, क्योंकि कभी कभी घर में ऐसा होता है। तो और विजिलेंस जब कोई जगह बुक होता है तो हम लोग ऐसा कोई विजिलेंस बुक नहीं करता है जहां हमारा प्रूफ नहीं मिला।
हम प्रूफ मिलने से तभी भी बुक करते। और हम लोग विजिलेंस में सारी जो प्रमाण हम उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, फ़ोटोग्राफ लेते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि देखिए, किसी के गुनहगार बोलने से पहले आपको 100% श्योर हो वो गुनहगार है। 1% भी अगर कोई शक है तो हम उसको VCR बुक नहीं करते हैं। क्योंकि विजिलेंस के मामले में हम लोग जाते हैं, विजिलेंस के जाने में कोई पहले संदेश दे के संभव नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं विजिलेंस जहाँ करने जाओ उधर, और विजिलेंस में कभी कभी हमको घर का अंदर क्योंकि बहुत सारा मीटर हमारा इधर घर का अंदर है, आप जानते हैं बीकानेर शहर में। और कभी कभी विजिलेंस में हमको क्या लोड चलता है, उसका घर में कितना लोड है कनेक्टेड, ये लेना पड़ता है। इसीलिए और हम जब भी करते हैं, हम जो उधर हाजिर है कंज्यूमर का, उसको इजाज़त लेके ही जाते हैं। ऐसा नहीं है जो हम लोग घुस गया ज़बरदस्त, क्योंकि वो कभी होता नहीं। और हम लोग इस पे कोई भी गलत विजिलेंस का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, एक भी केस गलत विजिलेंस ना हो जाए। क्योंकि ये बहुत, देखिए, जो आदमी पर विजिलेंस का लगता है उसका एक सोशल प्रेस्टीज पर भी आघात आता है। मेरा घर में अगर विजिलेंस हुआ, अगर मैं गुनहगार नहीं हूँ तो सारी हमारा रिलेशन और ये तो बोलेगा जी आपका घर में विजिलेंस हुआ। तो इसका बहुत ध्यान रखते हुए करते हैं। सर, ये जो लगातार बिजली के बिल आ रहे हैं, लाखों को में भी जा रहे हैं, गरीब आदमी का भी लाखों में आ रहा है बिल, तो इस पर आप क्या कहेंगे? लोग तो काफ़ी परेशान होते हैं, उपभोक्ता काफ़ी परेशान होते हैं। सर, बिजली का बिल के बारे में मैं एक चीज़ ही बोलना चाहता हूँ। BKSL के तरफ से हम लोग जो भी बिल बनाते हैं, जो भी बिल करता है, जो रेट पे होता है, जो ही है, ये राज्य विद्युत नियामक कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन RERC जो रेट होता है उस रेट में हम बिल करते हैं। ये पूरा राजस्थान में एक ही है। डिस्कॉम के लिए जो है रेट है, हमारे लिए भी एक ही रेट है। ये आपने जो बताया ये सच है। इसका कोरोना का बाद हमारा देश क्या पूरा विश्व एक बहुत अर्थनैतिक खराब टाइम से गुजर रहा है। जो आदमी को रोजगार नहीं, बहुत आदमी का नौकरी चला गया, बिजनेस बंद हो गया, और इसके लिए उनका राजस्थान सरकार ने जो जो चीज़ ये कोरोना का लॉकडाउन का टाइम में जो जो रिलीफ मेजर दिया था, जैसा अगर कोई पेमेंट कर दे उसको इंसेंटिव मिलेगा, कुछ औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए ये जो स्थायी शुल्क है उसको रद्द कर दिया था। ये हम लोग पूरा 100% मान्यता देखी बिल बनाया। अभी क्या है सर, हम लोग JDBNL से बिजली खरीदते हैं और बिजली खरीद करके इधर हम लोग सेल करते हैं, तो JDBNL का पैसा भी हमको पूरा चुकाना पड़ा है। इसलिए हमको हमारा रियलाइजेशन हमको करना पड़ रहा है। और हम उसको एक लिस्ट का देके, इसमें बहुत आदमी ऐसा आता है जैसे पूरा पैसा देने का सामर्थ्य नहीं है, अभी हम लोग पार्ट पेमेंट करते हैं। हम लोग बहुत आदमी का अभी भी पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, और हम लोग इसका मानविक रूप से जितना हो सके हमारा ये तक हम इसका पूरा कोशिश करें। लेकिन मैं आपका चैनल से एक चीज़ ही बोलना चाहता हूँ, जो हमारा अपना कोई रेट वगैरह ये हमारा क्षमता ही नहीं है। इस सरकार से ही ये हम लोग का है, जो हम लोग को जो सरकारी जो नियम, ये पूरा राजस्थान में एक ही रेट है, कोई जोधपुर में अलग, जयपुर में अलग ऐसा नहीं है। तो हम लोग इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जे हम लोग का जो क्वालिटी, फिर भी अगर कोई बिल के लिए कोई शिकायत आता है, हम लोग उसको हमारा कस्टमर केयर सेंटर में हमारा सब डिविजनल में ऑफिसर लोग बैठा है, हम लोग तुरंत उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर कोई आदमी का लेकर मीटर के लेके कोई शिकायत आता है, हम मीटर को जांच साइड में जाके करते हैं और देखते हैं उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, जे भगवान का बस प्रार्थना करता हूँ जी जितना जल्दी हो सके ये जो ख़राब टाइम से हम सब लोग गुजर रहे हैं ये जल्दी जल्दी कट जाए और हमारा देश फिर भी समृद्धि के पथ आगे बढ़े। धन्यवाद। ये हैं COO शांतनु साहब, इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। मैं मरु समीक्षा न्यूज़ चैनल से
वासुदेव व्यास के साथ रमेश व्यास